आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एम और जीके पाठशाला गवर्नमेंट जॉब में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाली हैं सीएचओ के बारे में। तो साथियों, सीएचओ की तैयारी कैसे करती हैं, सीएचओ का करियर क्या होता है, क्या वेतन मिलता है, पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह एक विशेषज्ञ पद होता है और बहुत ही अच्छा पद होता है, अच्छी सैलरी मिलते हैं। और सीएचओ की ट्रेनिंग कब होती है और क्या योग्यता होती है, वेतन क्या होता है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी सीएचओ का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। तो साथियों, सीएचओ के बारे में पूरी अपडेट देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जॉब शानदार चमका सकते हैं अपना करियर। तो साथियों, आप अपनी सीएचओ बनकर आप अपना भविष्य इसमें अच्छा बना सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। सीएचओ कैसे बने, प्रवेश परीक्षा में भाग कैसे लें, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करें, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करें, जरूरी योग्यताएं, वेतन क्या होता है, काम क्या करना पड़ता है सीएचओ को, क्या होता है सीएचओ, पूरी जानकारी देंगे। तो अच्छा वेतन के साथ अच्छा करियर भी आप इसमें बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का योगदान हमेशा अव्वल रहता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएचओ ही हर प्रकार के मुद्दों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं जहां पर इलाके में रहने वाले लोग फ्री में उपचार जैसी सुविधाएं प्रदान करवाई जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग रैंक पर कई कर्मचारी और ऑफिसर कार्यरत होते हैं। मेडिकल क्षेत्र में सीएचओ एक बहुत ही सम्मानजनक पद है। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी और समस्याओं के दौरान ज़्यादातर लोग सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं और उनकी कंडीशन के आधार पर उन्हें आगे रेफर किया जाता है। आज के आर्टिकल में हम आपको सीएचओ क्या होता है और सीएचओ से जुड़ी डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है सीएचओ। तो साथियों, सीएचओ इस रैंक का एक संक्षिप्त नाम है। सीएचओ का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश भर में हर प्रकार की बीमारी से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग जगहों में स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र होते हैं। उन्हें आयुष्मान भारत के योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर में बदल दिया जाता है। इसकी वजह से वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेषज्ञ पद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगाया जाता है। तो साथियों, ये होता है सीएचओ क्या होता है काम। जो व्यक्ति सीएचओ के पद पर कार्यरत हैं उसे अपने गांव के प्रधान और एनएम के साथ मिलकर उस में हेल्थ संबंधित विशेषज्ञ मुद्दों पर कार्य करना चाहिए। बीमारियों से जूझ रहे लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही अलग अलग तरह के अभियान भी गांव में चलाते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के मुख्य कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और साथ साथ मरीजों का इलाज करना और गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी उचित सलाह देना, सामान्य शारीरिक एक्टिविटी के उसके स्वास्थ्य सुधारने के लिए उसकी दिनचर्या में शामिल करना। इसके अलावा दुर्घटना में स्थित सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध उपचार है वो उपलब्ध कराना, आगे बड़े अस्पताल में गंभीर परिस्थिति में मरीजों को ट्रांसफ़र करना। जरूरी योजनाएं, सीएचओ बनने के लिए व्यक्ति के लिए 12th पास बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री जरूरी होना चाहिए। उम्मीदवार जीएनएम की डिग्री लेकर एमसीएचओ के पद के लिए
खुद को तैयार कर सकता है। आवेदन करने वाले महिला व पुरुष की अधिकतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित जातियों को इसका लाभ भी दिया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए व्यक्ति के पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सिंग काउंसिल के तौर पर कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। जो उम्मीदवार CHO पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा CHO की रिक्त पदों के अनुसार भर्ती का आयोजन किया जाता है। उस समय आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अलग अलग फीस का भुगतान करके भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं और CHO बन सकते हैं। वेतन किसी राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सैलरी अधिकतम और किसी राज्य में कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक राज्य में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 32,500 और छत्तीसगढ़ राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए 31,500 निर्धारित की हुई है। वहीं राजस्थान में बात करें तो 22,500 निर्धारित की हुई है। बढ़ोतरी होती है जिस प्रकार से आपको प्रमोशन मिलता है उसी प्रकार इसमें आपको सैलरी में बढ़ोतरी मिलती है। और इंटेंसिव साथियों जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आपको इसमें अलग मिलते हैं। तो कैसे बने? आज के समय में विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो पहले ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं। यदि विद्यार्थी अपने करियर लक्ष्य के तौर पर CHO बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है तो उसको कैसे तैयारी करनी है, तो प्रवेश परीक्षा में भाग कैसे लें। आज के समय 12वीं के पास करने के बाद BSc नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अतः 12वीं कक्षा पास करते ही BSc नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा दाखिल होकर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में दाखिल नहीं ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में BSc नर्सिंग आवेदन कर सकते हैं और हालांकि वहाँ आपको अधिक फीस देनी पड़ सकती है। BSc नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करें तो इसमें साथियों BSc नर्सिंग की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है जिसमें आपको CCH कोर्स है वो करवाया जाता है। ठीक है साथियों, स्वास्थ्य में अनुभव प्राप्त करें तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस 4 साल की अवधि का कोर्स होता है। BSc नर्सिंग को पूरा करने के स्वास्थ्य में अनुभव प्राप्त करें। बाद में आपको किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में नर्सिंग ऑफिसर पद के ज्वाइनिंग करना पड़ता है। CHO बनने के लिए न्यूनतम 2 साल का स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य रखा गया है। इसके लिए आपको सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर अनुभव प्राप्त कर है और उसके पश्चात आपको अगले चरण की तरफ बढ़ना है। CHO भर्ती में आवेदन लगाएं। तो साथियों सब जगह CHO की वैकेंसी निकलती रहती है और राजस्थान में भी अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये CHO से संबंधित जानकारी है साथियों। क्या यह परमानेंट नौकरी है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत CHO कर्मचारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शामिल किया गया है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या CHO अधिकारी परमानेंट सरकारी अफसर होते हैं या फिर उन्हें निश्चित अवधि के लिए भी एक अधिकारी के तौर पर लगाया जाता है। भारतीय योजना की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर 6 साल तक काम करता है तो उसे इतना ही नौकरी पर रखा लिया जाता है। यह व्यक्ति 6 साल या कार्यकाल पूरा करने के पश्चात प्रतियोगिता एग्जाम में भाग लेकर भी प्रमोशन प्राप्त कर सकता है और उप पदों पर नौकरी हासिल कर सकता है। तो साथियों ये CHO के बारे में जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं साथियों ऐसी और नई प्यारी से अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।